हेलो बुल्स एंड बेयर्स, मैं हूं आपका अपना सौम्य और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस टेक्निकल एनालिसिस मास्टरी सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। तो आप लोगों ने भी अभी तक अगर एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो किस बात का वेट कर रहे हो यार, अभी जाकर देखो, लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें मैंने बता दिया था, आप लोगों को समझा दिया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच का डिफरेंस, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, चार्ट कैसे काम करते हैं। मैंने आपको बेसिक चीजें उसमें बता दी थी, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाके पहले उसको बेसिक को समझ लीजिए। तो दोस्तों देखो, अगर आपने वो एपिसोड देख लिया है तो अब बारी आती है एपिसोड नंबर 2 की, यानी कि इस वीडियो की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स पर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने भी मार्केट में सुन रखा होगा कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको कहां दिखती है? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक बात को समझ लो कि मार्केट किसी का भी सगा नहीं है। ठीक है, मार्केट एक किसी की भी, मतलब समझ लो कि मार्केट किसी की बात नहीं सुनता है सिवाय एक इंसान के। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कौन सा महाशय है? तो देखो दोस्तों, मार्केट उसकी सुनता है जो मार्केट की जुबान को समझता है। ठीक है, और मार्केट की जुबान होती है कैंडल स्टिक चार्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं कि कैंडल स्टिक चार्ट्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए और आप लोग कैसे उसका प्रॉपर यूज ले सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पेन और पेपर लेकर बैठना, जो जो मैं बताऊं वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आप लोग नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जो एक कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है वो किसी स्टॉक का ईसीजी होता है, यानी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी पल्स को समझता है। ठीक है, पल्स को चेक करता है। वैसे ही जो कैंडलस्टिक होता है वो मार्केट की पल्स को समझाता है। ठीक है, और जो कैंडलस्टिक चार्ट को समझ गया, मतलब वो समझो कि मार्केट की जो धड़कन है वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो अब बात आती है कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं, जो कैंडल होती है वो फॉर्म कैसे होती है, यानी कि बनती कैसे। तो चलो अब हम करते हैं कैंडल्स की पूरी एनाटॉमी, यानी कि उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। तो देखो दोस्तों, मार्केट में आप लोगों ने भी देखा होगा तो एक कैंडल होती है, वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, ये जैसे कि इसको ओपन मार, इसमें दो कलर्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप की कैंडल्स होती है, एक तो होती है रेड और एक होती है ग्रीन। ठीक है, इसको अपन रेड मान लेते हैं, और एक होती है, वो होती है ग्रीन कैंडल। अब इन कलर्स का क्या डिफरेंस है वो भी अपन बताते हैं, जैसे कि आप लोग नाम से क्लियर है, जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ रेड और ग्रीन, आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं पूरी को, ये कैंडल, ये रेड रेड कलर के लिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड है इसलिए मैं आपको नहीं समझाता, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखो, ये है रेड कैंडल और ये है ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो देखो दोस्तों, रेड कैंडल कब बनती है? चलो ग्रीन से शुरुआत करते हैं क्योंकि थिंक पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब, देखो उसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, एनाटॉमी बता देता हूँ। ये होती है कैंडल की बॉडी। ये क्या शो करती है कि प्राइस कहां ओपन हुई और कहां क्लोज हुई। ठीक है, तो देखो, जैसे ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब प्राइस यहां ओपन होती है, नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, था एकदम सिंपल। देखो समझो, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई प्राइस, कोई स्टॉक है। ठीक है, उस स्टॉक की कैंडल बन रही है, अगर वो स्टॉक ओपन जो हुआ वो 100 रुपए पे हुआ, और जो क्लोजिंग, मतलब ये जो ओपनिंग प्राइस है, कैंडल यहां से बनना शुरू हुई तो वो 100 रुपए पे था। ठीक है, और जो क्लोजिंग हुई वो हुई 200 रुपए पे, समझो। मतलब जो ओपनिंग थी वहां से हायर साइड पे कैंडल क्लोज करती है तो ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, एकदम था सिंपल। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाती, मतलब समझो कि कोई स्टॉक 100 रुपए का है, अब वो कैंडल 100 रुपए पे खुलती है और उस स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, यानी कि कैंडल धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगी और 200 रुपए तक वो स्टॉक पे जाके वो कैंडल क्लोज हो जाती है, मतलब यहां पर जाके वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो मतलब समझो कि जब अगर प्राइस लोअर साइड से हायर साइड पर जाती है तो क्लोज करती है तो ग्रीन कैंडल बनती है। आई होप था एकदम क्लियर। तो देखो, और ये जो जो लॉन्ग शेडो आपको दिख रही है इसको बोलते हैं विक्स। विक्स, ठीक है, और कोई लोग इसको शेडो भी बोलते हैं। ये दोनों, ये बताता है प्राइस का हाईएस्ट पॉइंट और ये बताता है प्राइस का लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखो इसमें समझो बात को, एक और एग्जांपल से आपसे समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर ये जो प्राइस है वो 100 रुपए की। ठीक है, कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल है तो नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, मतलब प्राइस यहाँ पर 100 रुपए है।
ठीक है। अब यहाँ से प्राइस जो सेल, देखो मार्केट में दोनों लोग होते हैं ना, बायर्स भी होते हैं सेलर्स भी होते हैं। तब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में सारे बायर्स ही एक्टिव होंगे, सेलर्स भी तो होंगे ना। तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों ने यहाँ पर बाय करना शुरू किया, दैट मीन्स कैंडल यहाँ से ऊपर भी जाती है। ठीक है। अब वहां से क्या होगा कि जो सेलर्स होते हैं वो भी तो एक्टिव होंगे, वो भी तो सेल करेंगे चीजों को। तो वो यहाँ से मार्केट की जो प्राइस होती है उसको नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पर मार्केट की प्राइस आ चुकी होती है। ठीक है। और यहाँ पर आके वापस बायर जो वो एक्टिव हो गए, दैट मीन्स यहाँ से प्राइस वापस चलेगी। मतलब ये जो वीक होती है वो क्या शो करती है कि मार्केट की प्राइस उस लेवल तक भी गई थी लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई थी, वहां पर जाकर वापस आई है। ठीक है। और ऊपर साइड भी वही चीज दिखाती है कि मार्केट ने हाई, जैसे कि यहाँ पर 200 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई। ठीक है। मतलब ये समझो कि ये वाला जो पॉइंट था वो 220 का था, मार्केट की जो मार्केट था वो 220 पर गया, लेकिन वहां पर 220 पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है। इसीलिए लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो क्लोजिंग कहां पर हुआ, 200 पर। आई होप शेडो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब सेम चीज आती है रेड कैंडल में, मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट ये काम करता है। इसमें भी देखो सब चीजें सेम है। ये हो गई बॉडी, ये हो गई शेडोज, चलो वीक शेडो जो भी बोलो आप लोग। ये हो गई इसकी ओपन, सॉरी क्लोज हो गया इसमें। एक चीज इसमें बस ये ऑपोजिट हो जाता है और ये हो गया ओपन। ये था इसका, ये हाईएस्ट, वही हाईएस्ट पॉइंट है ये, सॉरी लोएस्ट इसको मान लेंगे अगर नेगेटिव साइड से देखते हो तो, और इसको हाईएस्ट मान लो। ठीक है। तो देखो आपको अब ये चीज समझ आ गई। सेम इसके जैसी कैंडल बनेगी लेकिन कलर इसका रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेरिश सेंटीमेंट को दिखाती है। समझो इसको भी। देखो इसमें क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर समझो कि यहाँ पर जो प्राइस है वो 200 रुपए है। ठीक है। मतलब मार्केट जो ओपन हुआ वो 200 रुपए पे हुआ। ठीक है। फिर मार्केट में बायर्स भी थे तो उन्होंने कोशिश करी कि मार्केट को 220 पर ले जाए, लेकिन मार्केट वहां पर सस्टेन नहीं किया। वहां से मार्केट जो बेयर्स थे यानी कि जो सेलर्स थे वो ज्यादा एक्टिव हुए और मार्केट को वहां से वापस नीचे लेकर आए। ठीक है। तो ये ओपनिंग प्राइस हो गई, ये उसका हाईएस्ट पार्ट हो गया। ठीक है। अब यहां से मार्केट नीचे 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 जाता जाता यहाँ पर आके ये जो यहाँ तक भी मार्केट गया था, मतलब ये समझो कि 100 रुपीज की इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन मार्केट 90 रुपीज तक भी गया था। ठीक है। नीचे लोएस्ट में मार्केट 90 रुपीज तक भी गया था। ठीक है। तो लेकिन वहां पर क्या बायर्स भी एक्टिव थे थोड़े बहुत, तो उन्होंने क्या किया, 90 रुपीज पे मार्केट की प्राइस को सेटल नहीं होने दिया। इसलिए मार्केट की प्राइस जो थी वो 100 रुपीज पे जाके क्लोज हो गई। समझ रहे हो बात को? मतलब प्राइस 200 पे ओपन हुई, 220 का हाई लगाया लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे गिरती गई, 90 रुपीज तक के लो लगाए प्राइस ने, लेकिन वहां पर 90 रुपीज पे बायर्स थोड़े थे तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा बाइंग साइड का प्रेशर दिखाया, इसलिए प्राइस थोड़ी सी ऊपर आके 100 रुपीज के आसपास क्लोज हो गई। तो जब प्राइस पॉजिटिव मतलब ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज होती है तो रेड कैंडल बनती है, और जब नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, हायर साइड पे, तो ग्रीन कैंडल बनती है। और ये जो विक्स होती है वो प्राइस का जो प्राइस है मार्केट का हाईएस्ट और लोएस्ट मूवमेंट, प्राइस का मूवमेंट दिखाते हैं। आई होप था एकदम क्लियर, इजी। नहीं समझ आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस या बैक जाके वापस देख सकते हो। ठीक है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि जो ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है कि ये जो बायर्स होते हैं उनका डोमिनेंस शो करती है। ठीक है। ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स जो है वो ज्यादा मात्रा में एक्टिव है। ठीक है। मतलब बायर्स का डोमिनेंस करती है, शो करती है। और ऑन द अदर हैंड जो रेड कैंडल होती है वो सेलर्स का डोमिनेंट रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। यानी कि ये बताती है कि मार्केट में सेलर ज्यादा एक्टिव है। ठीक है। देखो कैंडल स्टिक के बहुत सारे जो कैंडल स्टिक्स होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, वो भी हम लोग समझेंगे आगे, लेकिन अभी जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक बार फिर से आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो मार्केट की जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ठीक है। और जो ये जो शेडोज आपको दिख रही है वो मार्केट का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट प्राइस का बताते हैं। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो रेड कैंडल होती है वो 200 मतलब कोई भी समझ लो ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, मतलब हायर प्राइस पे ओपन होती है, लोअर प्राइस पे क्लोजिंग होती है, और उसकी भी जो शेडोज होती है, विक्स होती है, वो वही चीज उसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट बताती है। ये बायर्स का डोमिनेंस बताती है ग्रीन कैंडल, और रेड कैंडल बताती है सेलर्स का डोमिनेंस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो दोस्तों अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है कैंडल स्टिक के टाइप्स। ठीक है। जैसे मार्केट में जो ऐसा तो बहुत सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स है, टाइप्स हैं, लेकिन हम आज जो बेसिक जो सबसे पॉपुलर है उनके बारे में जानेंगे। तो वो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए। तो देखो दोस्तों,
अब हम आ जाते हैं स्क्रीन पर। आप लोगों को जैसे दिख ही रहा होगा, सबसे पहला जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो होता है सिंगल कैंडल स्टिक में, वो होता है हैमर पैटर्न। ठीक है, हैमर पैटर्न देखो दोस्तों, मतलब रियल लाइफ में आप लोगों ने भी हैमर देखा होगा, यानी कि हथौड़ा देखा होगा, उसके शेप का ही बनता है। ठीक है, तो देखो आपको स्क्रीन पर मैं बता देता हूँ। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये दो कलर्स में हो सकता है, ये देखो रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो ग्रीन हैमर होता है वो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि जो ग्रीन हैमर होता है वो मतलब स्लाइड नीचे ओपन होता है और ऊपर की ओर उससे थोड़ा ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, जब कोई प्राइस लोअर पॉइंट पे खुलती है और हायर पॉइंट पे क्लोज होती है तो ग्रीन कैंडल बनती है। और ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस हायर खुलती है, हायर पॉइंट पे खुलती है और लोअर पॉइंट पे जाके क्लोज होती है, दैट मीन्स वहां पर कौन से कलर की कैंडल बनती है, रेड कैंडल। था इतना एकदम इजी। चलो ठीक है, अब देखो स्क्रीन पर कि आप लोग ये जैसे देखो, आपको देखो ये सबसे पहले यहाँ पर ये जो प्राइस है ये है ओपनिंग प्राइस। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस, और जो बीच का ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉडी, और ये जो नीचे जो पोर्शन है इसको बोलते हैं विक। ये सब चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो देखो दोस्तों, हैमर कैंडल बनती कैसे और क्या होती है वो समझो। हैमर कैंडल दोस्तों जनरली ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है, यानी कि समझो, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो आपके स्क्रीन पर अब आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसके लिए कुछ शर्तें भी होती हैं कि मार्केट में सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब वहां पर जाके बॉटम पे, यानी कि आप एक चीज को समझो कि देखो होता क्या है कि जनरली यहाँ पर जैसे कि ये देखो ये पूरा डाउन ट्रेंड बन रहा है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट यानी कि जहां पर एक पॉइंट पर लोग बहुत ज्यादा बाय और सेल करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आगे प्राइस होल्ड करती है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर यहां से जब यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी, उसके बाद कोई भी बेरी बुलिश कैंडल जो कि उसका हाई ब्रेक करती है, और उसके बाद से ट्रेंड जो होता है वो चेंज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, फिर यहाँ पर हैमर कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। दोस्तों देखो, मार्केट में कोई भी चीज एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करती है। हर चीज एक प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। तो आई होप अब आपको हैमर कैंडल क्या होती है समझ आ गई होगी। ये देखो ये हैमर कैंडल है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर जाके क्लोज हो गया। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है कि मार्केट में जो सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं दोनों एक्टिव होते हैं। तो मार्केट में जो बायर्स, सॉरी सेलर्स है, वो मार्केट में जो उसको प्राइस को यहां तक ले गए। ठीक है, उन्होंने गिराने की कोशिश की, लेकिन इस लेवल पर, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल पर बहुत सारे लोग, मतलब बायर्स एक्टिव है, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एक्टिव है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बाइंग पोजीशन बनाना चालू कर दी। तो वहां से मार्केट वापस ऊपर की ओर चला गया, और मार्केट यहाँ ओपन हो तो और उसके ऊपर जाके क्लोज हो गया। आई होप, मतलब हैमर कैंडल जो होती है वो इनडायरेक्टली मार्केट में जो बायर्स का डोमिनेंस है वो शो करती है। था एकदम क्लियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर। अब बारी आती है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक की। ठीक है, जो सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो होता है शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार दोस्तों कैंडल कहाँ बनता है, ये भी एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल काम ही करता है। था एकदम इजी। देखो जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, ये एज ए शूटिंग स्टार मतलब इन्वर्टेड हैमर जैसा ही बनता है। इन्वर्टेड हैमर क्या मतलब, ये भी एक तरह का कैंडल स्टिक होता है, लेकिन जो हैमर होता है उसका आप उल्टा कर दो। लेकिन इसमें जो इसकी बॉडी होती है वो थोड़ी सी हैमर से छोटी होती है। ठीक है, मतलब हैमर में आप समझ लो स्क्वायर शेप की बॉडी बनेगी, तो अगर इसमें रेक्टेंगल शेप की बॉडी बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेम चीज होती है, बट ये ऊपर से रिजेक्शन आता है इसमें। समझो बात को कि जैसे मार्केट यहाँ, ये देखो ये है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राइस के, अगर जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, अगर इसको अपन ग्रीन कैंडल मान के कंसिडर करते हैं, तो ये इसकी जो प्राइस है वो यहाँ ओपन होती है, यहाँ क्लोज होती है। लेकिन मार्केट में जो बायर्स थे वो अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए मार्केट को, प्राइस को यहां से ले जाके यहां तक लेकर गए थे। लेकिन यहां पर ऊपर की ओर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए थे जिन्होंने प्राइस को वापस रिवर्स करवा दिया, यानी कि सेलर ने अपना डोमिनेंस यहां से दिखाया और प्राइस यहां आके क्लोज हो गई। इसको हम पूरी तरीके से बेरिश कैंडल क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि प्राइस क्या थी, जहां से ओपन हुई वहां से ऊपर जाके क्लोज हो गई। ठीक है, मतलब वहां से तो ऊपर ही क्लोज है, मतलब यहाँ पर बायर और सेलर दोनों के बीच में अच्छी टक्कर बताएगी, मतलब अच्छी लड़ाई हो रही है। ठीक है, मतलब दोनों का डोमिनेंस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है, लेकिन सेलर थोड़े ज्यादा एक्टिव है, इसलिए थोड़ी ज्यादा लंबी वीक बन गई, मतलब ऊपर की ओर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। था एकदम सिंपल। देखो इसको भी मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, आप लोग देखो। ये देखो
जैसे आप लोगों को दिख रहा है अभी शूटिंग स्टार का चार्ट में मैंने आपको बता रखा। देखो सबसे पहले इसमें क्या था, मार्केट में अप ट्रेंड था, मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर एक बनती है शूटिंग स्टार कैंडल, मतलब ये वाला जो जोन है वो क्या बन जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब देखो नीचे से अगर कोई प्राइस रिवर्स करती है तो उस चीज को बोलते हैं सपोर्ट, और अगर ऊपर से कोई प्राइस रिजेक्शन लेती है उस चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इस पे ही होने वाले डेडिकेटेड, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये बन गई हमारी शूटिंग स्टार, ठीक है। और वहां से जो ट्रेंड है वो वापस रिवर्स होना शुरू हो जाता है, मतलब ये भी एक तरह की ट्रेंड रिवर्सल काम ही करती है। था एकदम सिंपल, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की ओर, जो कि होती है डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। देखो डोजी कैंडल स्टिक बहुत सारे वेराइटी की होती है, इसमें आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहोगे, मल्टीपल टाइप्स की होती है, जैसे कॉमन डोजी हो गई, लॉन्ग लेग डोजी हो गई, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गई, फोर प्राइस हो गई, ग्रेव स्टोन डोजी हो गई। इन सबको मैं आपको एक डिटेल एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डोजी कैंडल स्टिक का पैटर्न बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसको अपन फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो समझो बात को, कॉमन डोजी का मतलब देखो, जो सबसे पहले आपको दिख रही है वो होती है कॉमन डोजी, वो कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, ये इस टाइप की होती है। तो देखो दोस्तों होता क्या है इसमें कि यहाँ पर क्या है, जो प्राइस जहां पर ओपन होती है उसी के पास जाके प्राइस क्लोज हो जाती है। प्राइस डोजी कैंडल में क्या होता है कि प्राइस जहां पर भी ओपन होती है उसी लेवल के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट में जाके वो प्राइस क्लोज हो जाए, मतलब ये काइंड ऑफ इनडिसीजन कैंडल प्रूव होती है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में देखो ऊपर से सेलर्स का प्रेशर और नीचे से बाइंग का प्रेशर है, मतलब मार्केट दोनों के बीच में एक पॉइंट पर जाके क्लोज करते हैं, मतलब जहां से ओपन हुई उसके आसपास वो थोड़ा सा ही ऊपर नीचे जाके वो कैंडल क्लोज हो जाती है, वहां पर बनती है कॉमन डोजी, ठीक है। वही लॉन्ग लेग जो डोजी होती है वो कैसे बनती है कि जिसमें देखो उसमें क्या होता है कि जो विक्स होती है वो लंबी होती है, यानी कि मार्केट ऊपर की ओर भी ज्यादा जाता है और मार्केट नीचे की ओर भी ज्यादा जाता है, लेकिन दोनों में से किधर भी जगह पर वो सस्टेन नहीं कर पाता है, इसलिए वो फिर से सेंटर में आके प्राइस क्लोज होता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। उसके बाद आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये जनरली बनती है मार्केट में अप ट्रेंड में, ठीक है। होता क्या है कि ये एज अ बायर्स का डोमिनेंस शो करती है, ठीक है, काइंड ऑफ बायर्स का डोमिनेंस भी शो करती है और साथ में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर भी ये बताती है, मतलब मार्केट के इनडिसीजन होने का वो देती है, सिग्नल देती है, ठीक है। जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे इसमें इसका जो विग है वो काफी ज्यादा लंबा होता है, मतलब मार्केट में जो सेलर्स है वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बायर्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं उस लेवल पर, तो वहां से प्राइस को वापस ऊपर की ओर लेके जाते हैं। और एक सर्टेन जहां पर, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग प्राइस है उसके आसपास ही प्राइस फिर से क्लोज होती है। मैंने फिर से बता दिया, डोजी का सिंपल रूल होता है, जहां से ओपन होती है उसी के आसपास मार्केट में प्राइस क्लोज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज होती है। उसके बाद फोर प्राइस है जो कि बहुत रेयर केस में बहुत रेयरली बनती है, इसलिए उसको हम इग्नोर ही करेंगे, नहीं बनती ही नहीं वो मार्केट में, समझ लो आप। और लास्ट में होती है ग्रेवस्टोन डोजी, वो जस्ट ड्रैगन फ्लाई के जस्ट ऑपोजिट होती है, ठीक है। ये सेलर्स का डोमिनेंस शो करती है काइंड ऑफ, लेकिन पूरा डोमिनेंस नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है, और जहां ओपन होती है उसके आसपास ही प्राइस क्लोज हो जाती है, तो इसको भी काइंड ऑफ इनडिसीजन ही मानते हैं, इतना ज्यादा कंफर्मेशन इस चीजों में नहीं मिलता। तो दोस्तों ये था डोजी कैंडल स्टिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल की, जो कि होती है मारुबुजु, यानी कि जिसको बहुत से लोग बिग बार कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो कलर्स होते हैं जैसे आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, एक तो होती है रेड कैंडल जो कि होती है बेरिश मारुबुजु, और एक होती है ग्रीन कैंडल जो कि होती है बुलिश मारुबुजु, ठीक है। और इसको बिग बार भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो देखो होता क्या है कि जब मार्केट में जो ये रेड कैंडल अगर बनती है, ठीक है, इसमें कोई ना विग होती है ना कुछ भी नहीं, प्योर बॉडी होती है इसकी बहुत बड़ी सी, ठीक है, सी पूरी कैंडल बनती है। और अगर इसमें हल्की सी ऊपर नीचे अगर थोड़ी सी अगर हल्की सी थोड़ी शेडो निकल भी रही है तो भी उसको नहीं, उसको बिग बार ही कंसिडर करते हैं, मतलब मारुबुजु ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे इन द केस, जैसे कि अगर ये रेड वाली कैंडल जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, अगर ये बनती है दैट मीन्स जो मार्केट है उसमें सेलर्स का स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है। ये कैंडल कब बनती है, मतलब समझो कि यहाँ पर जो इसकी प्राइस ऊपर ओपन है और ये बड़ी सी कैंडल बना के नीचे क्लोज हो गई और 1% भी वीक नहीं है, दैट मीन्स मार्केट कंटिन्यू फॉल करा, ठीक है, मतलब सेलर्स का काफी हद तक ज्यादा डोमिनेंस इसमें शो करती है, ठीक है, ये सेलर डोमिनेंट कैंडल मानी जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की बनती है, यानी कि नीचे ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है, कोई भी इसमें विग नहीं होती है, और ये कैंडल काइंड ऑफ होती है बायर्स का डोमिनेंस शो करती है मार्केट में कि बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके बाद एक कंफर्मेशन माना जाता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, मतलब बेरिश कैंडल बनती है, बेरिश मारुबुजु बनती है, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल, मतलब यानी कि बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और बुलिश मारुबुजु बनती है मतलब मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है, मतलब बायर्स का।
इसको भी आप लोग स्क्रीन पे समझो, ठीक है। ये देख लो आप, आपके सामने अभी स्क्रीन पर चार्ट अवेलेबल है। तो देखो इस यहाँ पर देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर एक बुलिश मारुबुजु कैंडल बनी है, ठीक है, आपके सामने ये देख लो। और वहां से फिर ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट वापस अप साइड जाने लगा, ठीक है। मतलब ये भी एज अ ट्रेंड मतलब रिवर्सल का कंफर्मेशन क्लियर करता है। ऑन द अदर हैंड ये देखो, ये यहाँ पर है मार्केट एज अ काइंड ऑफ कह लो अप ट्रेंड में था, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट में एक रेड कैंडल आ गई बड़ी मारुबुजु, ठीक है, बेरिश कैंडल, और उसके बाद मार्केट नीचे फॉल कर गया। देखो दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि ट्रेंड आपको जरूरी नहीं होता। इसमें अगर मार्केट जैसे कि अगर साइडवेज भी चल रहा है, एक रेंज में भी चल रहा है, फिर भी अगर कोई बड़ी डोमिनेंस कैंडल बनती है, दैट मीन मार्केट का जो मतलब ट्रेंड है वो हमेशा वो मतलब ऑलमोस्ट चेंज होने के लिए रेडी है। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अब आपको ये जो कॉमन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो तो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखो दोस्तों, ये थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसमें डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स, बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं उस पर भी डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। तो दोस्तों देखा आपने, कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल लाइन नहीं होती है, बल्कि उसमें छुपे होते हैं सभी लोगों के बहुत सारे इमोशंस, जैसे फियर, ग्रीड, होप, पैनिक, मतलब बहुत सारे इमोशंस उसमें होते हैं। तो देखो मार्केट में जब बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड जब मार्केट में बड़ी रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो बेयर्स है यानी कि जो सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और मार्केट को अपने से नीचे दबा रहे हैं, ठीक है। तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को तो समझ लिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा गेम, यानी कि मार्केट की इनविजिबल दीवार है। और अगर आपने वो चीज समझ ली, मतलब आप मार्केट में जो आपकी एंट्रीज और एग्जिट है वो बॉस लेवल की यानी कि बहुत नेक्स्ट लेवल की हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।